dear students, welcome back to the Brainstorm series, the daily challenge. इस सीरीज में आपको मिलता है हर दिन एक नया क्वेश्चन एज अ चैलेंज और इस क्वेश्चन को हम हर दिन डिस्कस करते हैं, राइट? सो लास्ट टाइम भी आपको एक क्वेश्चन मिला होगा. आई होप आपने वो ट्राई किया है एंड आई होप यू हैव गॉट द राइट आंसर. सो चेक करते हैं. सो क्वेश्चन है हमारे पास, एक पैसेज बेसिकली आपको यहाँ पर दिया हुआ है. सो क्या है पैसेज, पहले इसे रीड करते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड अकर्स इन वोल्केनिक गैसेस and in several spring waters. It is obtained in the laboratory by the action of dilute sulfuric acid and ferrous sulfide. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, जो कि वोल्केनिक गैसेस में हमें मिलती है. और अगर हमें इसे लैब में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फेरस सल्फाइड की जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें H2S गैस मिल रही है along with ferrous sulfate, right? It is a colorless gas with unpleasant odor. It is slightly heavier than air and moderately soluble in cold water. Solubility decreases in hot water. यहाँ पे इस गैस की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है कि ये कलरलेस होती है, इसकी ऑर्डर बहुत ही अनप्लीजेंट है, स्लाइटली हेवियर देन एयर है और कोल्ड वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन क्या है, द गैस रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ H2S व्हेन इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, राइट? सो H2S को हमें क्या करना है, कंबस्ट करना है और फ्लेम का कलर क्या है, ब्लू फ्लेम. यहाँ ब्लू फ्लेम का क्या सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन में, इसका सिग्निफिकेंस है कि जब H2S को हम विद प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब हम इसे कंबस्ट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ये जलती है ब्लू फ्लेम के साथ. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? मतलब कि यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट है ऑक्सीजन गैस का जिसमें हम H2S को कंबस्ट करें, राइट? सो कंबशन के बाद हमें क्या मिलेगा, कौन सी गैस मिलने वाली है वो हमें बताना है. तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगी. यहाँ पे अगर हम बात करें H2S के कंबशन की विद प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा H2O एंड यहाँ पे हमें गैस मिलेगी SO2 गैस. ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है. SO2 गैस मिलती है जब हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस है. अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि SO2 गैस यहाँ पे हमें मिल रही है, बट एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि H2S को जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जब ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिटेड है, तब हमें SO2 गैस नहीं मिलती, तब हमें एलिमेंटल सल्फर मिलता है. तो यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं जो कि किसी और क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 क्या होगी रिएक्शन, H2S will react with oxygen, the limited amount, H2O बनेगा, बट इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है, एलिमेंटल सल्फर यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, सो इस रिएक्शन को भी हमें ध्यान रखना है फॉर फ्यूचर, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बट राइट नाउ इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B, SO2 गैस. सो द आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन इज ऑप्शन B. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, H2S used in qualitative analysis in the lab may be prepared by hydrolysis of. ठीक है, अब H2S को अगर हम लैब में बनाना चाहते हैं तो किसके हाइड्रोलिसिस से हम H2S को लैब में बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं थायोएसिटामाइड, थायोल्स, जिंक सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, राइट? सो यहाँ पे अगर हम बात करें थायोएसिटामाइड की तो ये क्या है. अब देखो एसिटामाइड, वी नो व्हाट इज एसिटामाइड. एसिटामाइड क्या होता है, 2 कार्बन वाला एमाइड हम बोल सकते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दे तो वो बन जाता है थायोएसिटामाइड. सो बेसिकली दिस इज योर थायोएसिटामाइड. इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, तो बहुत सिंपल है. इस वाले पार्ट से हमें मिल जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है,
सल्फर वाला जो पार्ट है यहां से हमें मिलेगा H2S गैस, और ये वाला जो हमारा पार्ट है NH2, क्योंकि एसिडिक मीडियम हम ले रहे हैं, सो अमोनियम आयन हमें यहाँ पे मिलेगा आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पे क्या हमें H2S गैस मिल रही है, डेफिनेटली हमें यहाँ पे H2S गैस मिल रही है, और एक्चुअली दिस थायोएसिटामाइड इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ H2S गैस इन लैब, राइट। सो बेस डेफिनेटली हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करें थायोल्स की, सो थायोल क्या है, थायोल्स आर RSH इन जनरल, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो थायोल्स जो है उनका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर नहीं होता, थायोल्स डोंट शो हाइड्रोलिसिस। जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड की बात करें तो ये दोनों भी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। इसलिए बाकी ऑप्शंस हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब आते हैं हम इसी के थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स will not convert H2S into sulfur। यहाँ पे हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड, ओजोन एंड डाइक्रोमेट। हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S को सल्फर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हमें रिएक्शंस देखनी पड़ेगी चारों, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लोरीन की बात करें तो जब H2S की रिएक्शन आप कराएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सो 2 HCl हमें मिल जाएगा, साथ में हमें यहाँ पे मिलता है एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, सो यहाँ पे H2S जो है वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन की बात करें तो FeCl3 दिया हुआ है एंड H2S। बेसिकली ये जो रिएक्शंस है बेटा ये सारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। आप देखो H2S में सल्फर -2 में और 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुई। सिमिलरली ये भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। फेरिक यहाँ पर है, आयरन +3 में है तो +2 में चला जाएगा, बिकॉज H2S इज ऑल्सो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeCl2, साथ में HCl और सल्फर जो है वो यहाँ पे हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, सो इसमें भी हमारा H2S सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन की बात करें, ओजोन, सो H2S की रिएक्शन अगर ओजोन से कराई जाए, O3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सल्फर को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन अब ये सल्फर को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जाता है, +6 में ले जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो H2SO4 होता है, H2SO4, और ओजोन कन्वर्ट हो जाएगा O2 गैस में। ठीक है, सो -2 से +6 में जा रहा है सल्फर, तो यहाँ पे हमें सल्फर नहीं मिल रहा है, एलिमेंटल सल्फर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, H2SO4 मिल रहा है। सो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन डाइक्रोमेट। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डाइक्रोमेट इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cr2O7 -2, दिस इज डाइक्रोमेट, राइट। सो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें हमारा बन जाएगा एलिमेंटल सल्फर प्लस क्रोमियम जो है यहाँ पे वो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा प्लस वाटर, दीज विल बी द प्रोडक्ट्स, राइट। सो यहाँ पे भी हमें एलिमेंटल सल्फर मिलता है, H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, राइट। सो 3 रिएक्शंस में सल्फर हमें मिल रहा है, सिर्फ एक में नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सो या ऑप्शन सी इज द राइट। सो ये हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद आपको मिलने वाला है आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज। सो मस्ट ट्राई इट एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।